जिसका 2-3-4 दिन के अंदर में डिलीवरी का केस है और उसके सामने में ईडी का पूरा टीम बैठकर लगातार उसको टॉर्चर कर रहा हो, तो ये तो यार हद हो गया है। भाजपा के हार्डकोर कार्यकर्ता भी उतना बेहतरीन कार्य नहीं कर रहे हैं जितना आज सीबीआई और ईडी वो कार्य कर रही है अपने आका को खुश करने के लिए। भाई शर्मसार आपने कर दिया, पूरे मानवता को आपने शर्मसार कर दिया। भाजपा की सरकार केंद्रीय एजेंसियों का जो दुरुपयोग कर रही है यह बिल्कुल गलत है, गलत है, गलत है। मानिए आलोक जी। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, रात के 10 बज चुके हैं और अभी तक ईडी की कार्रवाई जो है वो चल रही है। तेजस्वी यादव और उनकी तमाम जितनी बहनें हैं उन सभी के घर पर ईडी की दबिश बनी हुई है, पूछताछ जारी है। कुछ दिन पहले ही आपने देखा था कैसे लालू प्रसाद और राबड़ी देवी से पूछताछ हुई है और घंटों तक पूछताछ हुई। लैंड फॉर जॉब मामले में लंबी पूछताछ हुई। हमारे साथ आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह है। जब राबड़ी देवी से पूछताछ हुई थी उस वक्त घंटों तक ये भी 10 सर्कुलर रोड यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जो इनकी बहन है, राखी बांधती है, उनके साथ बैठे हुए थे। कितना दुख हो रहा है। तेजस्वी यादव जब दिल्ली गए होली मनाने, अभी तक पूछताछ जारी है। देखिए, पहले तो थोड़ा उसमें सुधार कीजिए, वो होली मनाने नहीं गए थे। आपको भी पता होगा कि रेचल जी जो राजश्री यादव जी हैं, उनका जो डिलीवरी का जो केस है एडवांस स्टेज में है, किसी समय भी कुछ भी हो सकता है। और चूंकि उनकी पत्नी है, धर्म पत्नी है, केवल उनका कैसा ट्रीटमेंट चल रहा है। उनके फादर अभी जस्ट किडनी ट्रांसप्लांट करा करके अभी सिंगापुर से लौटे हैं माननीय लालू जी, उनको देखने के लिए वो गए। कोई होली मनाने के लिए नहीं गए, कोई होली अपने परिवार के बीच में मनाने नहीं गए। अगर होली ही मनाना होता तो वो बिहार में ही मनाते। काहे कि आपको पता होगा कि मैडम राबड़ी देवी जी यहीं पर है, तेज प्रताप बाबू भी यहीं पे हैं, सारे परिवार के सदस्य यहीं पे। पत्नी के लिए गए? बिल्कुल। उनके चूंकि रेचल जी का जो डिलीवरी का जो मामला है वो एडवांस स्टेज पर सुबह से पत्नी भी बैठी हुई है, ईडी की वही हम बताना चाह रहे हैं कि ये बेशर्मी का हद हो गया आलोक जी। ऐसा बेशर्म सरकार न तो कभी पहले कभी देखा गया, न भविष्य में कभी देखा जाएगा। और आप देखे होंगे आज से 3-4 दिन पूर्व मैडम राबड़ी देवी के यहाँ सीबीआई का पूछताछ का हुआ। आप तो वहीं थे। अगले दिन लालू यादव जी के साथ हुआ। वो लालू यादव जी के साथ हुआ जिनका उम्र आज 77 वर्ष हो गया, किडनी ट्रांसप्लांट करा करके आए हुए हैं दिल्ली। और ये भी आपको पता होगा कि डॉक्टरों ने उनको साफ मना किया कि भाई आप किसी से नहीं मिल सकते। यही कारण है कि न वो जनता जनार्दन से मिल रहे हैं, न अपने परिवार के सदस्यों से मिल रहे हैं। डॉक्टर के पूरी निगरानी में है। वैसे परिस्थिति में उनको टॉर्चर करके उनसे पूछताछ किया गया। वो भी छोड़ दीजिए, उससे हद आज हो गया कि अभी तक मान लिया कि लालू जी केस में फंसे हुए हैं, तेजस्वी यादव जी को जबरदस्ती उसमें सानने की कोशिश हो रही है। और वो आईआरसीटीसी का केस जो ऑलरेडी बंद हो गया और उसको पुनः खुलवा करके इस तरह से रूप देना, आप समझ रहे हैं। हरी कथा हरी अनंता, इस केस का कहीं अंत ही नहीं है। आज 20 वर्ष का मामला है, 20 वर्ष में आप कंक्लूड पे नहीं तो अपना सीबीआई नहीं करता। सीबीआई आपसे पूछ के आएगी। अरे भाई, वही तो हम बताना चाह रहे हैं। सीबीआई और जो आप ईडी की बात कर रहे हैं, आखिरकार ये तो हार्डकोर आज कार्यकर्ता बन चुके हैं। आज सीबीआई और ईडी में प्रतिस्पर्धा चल रहा है कि कौन काम कैसा कर रहा है, कौन अपने आका को खुश कर रहा है। आज सभी लोग जानते हैं इस देश में कि सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, भाजपा के हार्डकोर कार्यकर्ता भी उतना बेहतरीन कार्य नहीं कर रहे हैं जितना आज सीबीआई और ईडी वो कार्य कर रही है अपने आका को खुश करने के लिए। और देखिए, इससे भी आपसे क्या भी आए थे, आपको सबक मिला भाई? इससे भी अच्छा भाई, फिर आप वही बात बोल रहे हैं। हम तो कहते हैं कि एक बार नहीं, आप 1000 बार आइए, आपका स्वागत है। और तो और आप ये भी सुने होंगे हमारे ऑनरेबल डिप्टी सीएम ने यहाँ तक कह दिया कि भाई आप क्यों अपना आने जाने का भाड़ा खर्च करते हैं। आप ऐसा करिए कि आप एक ऑफिस मेरे रेजिडेंस में ही खोल दीजिए, इससे भी बड़ा कोई बात होता है क्या? लेकिन आप जिस तरह से ये स्वतंत्र जांच एजेंसियों का आप दुरुपयोग कर रहे हैं, ये पूरा देश देख रही है। जिस तरह से अपने प्रतिपक्ष के लोगों से बदला साधने का आपने उसका इस्तेमाल किया है, यह भी पूरा देश देख रहा है और यह चलने वाला नहीं है। क्या लगता है आपको? आप देखिए, नारायण राणे का केस देखिए, 300 करोड़ रुपए का उनका मनी लॉन्ड्रिंग का केस था। उनको पूरा टॉर्चर किया गया, अंतोगत्वा वो बीजेपी में शामिल हो गए और समझिए कि वो सत्हरीश चंद्र हो गए। कल तक डाकू खड़क सिंह थे, आज वो सत्हरीश चंद्र हो गए, केंद्रीय मंत्री बना दिए गए।
आप शुभेंदु अधिकारी की बात को करिए, जिस घोटाले में वो आरोपित थे आज वो दूध के धुले हुए हो गए। और छोड़ दीजिए, आप असम के मुख्यमंत्री की बात कीजिए, उनके साथ क्या हुआ, उनके साथ भी वही हुआ। जैसे ही वो भाजपा में मिले तो समझिए कि वो गंगा नदी हो गए, पवित्र हो गए, दूध से धुले हुए हो गए। ऐसा कहीं होता है क्या? ऐसा भी कोई देश में शासन चला है जिन क्या? परिस्थितियों की भी चर्चा कर रहे हैं उनकी और धर्मपत्नी देखिए, को बहुत दिन तक ये हिटलर शाही चलने वाला नहीं है। वर्ष 2024 में जो मेंबर ये लोकसभा का जो चुनाव होना है उसी के मद्देनजर ये सारा काम हो रहा है। सारा जो ये टॉर्चर किया जा रहा है लालू यादव के पूरे परिवार को। अब बताइए, अब हेमा है, चंदा है, रागनी है, वो लोग का अपना परिवार है, अपना बाल बच्चा है, सब कुछ अपना वो लोग का एस्टेब्लिशमेंट है, और उसको भी टॉर्चर करने के लिए उसके घर में पहुंच गया। ऐसा भी कहीं जुल्म मकसद क्या, सितम आप होता है बताइए क्या? मकसद क्या? ऐसा भी कहीं जुल्म सितम होता है क्या? कहीं नहीं ऐसा होता है। सब दिन एक समान नहीं होता है आलोक जी, आपको बता दें। और सारा दुनिया ये बात को देख रहा है कि एक व्यक्ति के यहाँ लगातार कभी सीबीआई, कभी ईडी, कभी इनकम टैक्स, आपके आखिरकार आपको ये बात को पोर्टल पर भी तो डालना चाहिए, पब्लिक डोमेन में भी तो आना चाहिए कि आप लगातार सभी के यहाँ आप रेड किए चले जा रहे हैं। तो भाई उसके यहाँ क्या पकड़ाया, कितने करोड़ का सोना पकड़ाया, कितने करोड़ का हीरा पकड़ाया, कितना रुपया नगद पकड़ाया, यह बात को भी तो जनता को बताना चाहिए। भावुक दिख रहे हैं, लेकिन क्या भावुक की बात नहीं है, क्या बात है, ओरिजिनल बात कर दिल रहा में हूं। क्या चोट लग गई? देखिए, ओरिजिनल बात कर रहा हूं कि जिस तरह से केंद्रीय सरकार, भाजपा की सरकार केंद्रीय एजेंसियों का जो दुरुपयोग कर रही है, यह बिल्कुल गलत है, गलत है, गलत है। मानिए आलोक जी, ये चलने वाला नहीं है। आज भाजपा के मंत्री हों, विधायक हों, सांसद हों, उतना उनके पार्टी के लिए वो बेहतरीन कार्य नहीं कर रहे हैं जो इनके जो 3 एजेंसी हैं पार्टी के हार्डकोर बनकर इनके लिए वो कार्य कर रहे जाहिर सी बात है कि हैं। और आप भी- अपने आप भी- आका को खुश करने के लिए, अपने आका को खुश करने के लिए उन्होंने बीड़ा उठा लिया है कि वर्ष 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होना है उसके पहले हम सारे विरोधियों को तोड़ मरोड़ करके हम बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देंगे, और उन्होंने बीड़ा उठा रखा नहीं, है। आपको किस बात का दुख है? क्योंकि अगर सवालों का जवाब सही समय पर दे दिया जाए तो इतना देर तक पूछताछ की कार्रवाई होगी भी नहीं। देखिए, ये पूरी तरह से उस परिवार को टॉर्चर करने के लिए जो आदरणीय तेजस्वी जी की वाइफ रेचल जी हैं, आप समझ लीजिए कि कभी भी कुछ उनके साथ हादसा हो सकता है, और जिसका 2, 3, 4 दिन के अंदर में डिलीवरी का केस है, और उसके सामने में ईडी का पूरा टीम बैठकर लगातार उसको टॉर्चर कर रहा हो, तो ये तो यार हद हो गया है। ऐसा मानवता भाई शर्मसार आपने कर दिया, पूरे मानवता को आपने शर्मसार कर दिया। लाश शर्म है तो आपने बहुत पहले ही नाली में अपना फेंक दिया। और भाई ऐसा कहीं होता है? आप उनके यहाँ चले गए, उनके बेटी के यहाँ चले गए, आप उनके पिताजी जो अभी इलाजरत हैं, अभी लगातार डॉक्टरों के सघन निगरानी में हैं, उनको आप अलग टॉर्चर कर रहे हैं। तो किसी चीज का अंत होना चाहिए, और ये अंत होगा 2024 में, कहीं भी अता पता नहीं होगा। 14 वाले 24 में नहीं सितम आएंगे। का भी 14 वाले 24 दूर दूर तक नहीं, वो उसी का तो ये मामला चल रहा है कि किसी तरह से विरोधियों को डरा दो, प्रतिपक्ष के लोगों को डरा दो, ताकि वो आगे कहीं हिम्मत ही नहीं करे हम लोग के विरोध में खड़ा होने का। देखिए, आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह हमारे साथ थे, उप मुख्य सचेतक भी है बिहार विधान परिषद में, और क्या कुछ उन्होंने कहा। देखिए, भावुक तो रहे हैं, दिल पे चोट लगी है, लेकिन तेजस्वी यादव की धर्मपत्नी जो कि गर्भवती हैं, इस समय में उन्हें टॉर्चर करना, उनसे पूछताछ करना कितने हद तक सही है, ये सवाल खड़े कर रही है आरजेडी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। कितने देर तक अभी और पूछताछ होगी, छापेमारी होगी, क्या नहीं सकते हैं। धन्यवाद।